मित्रों, अभी हाल फिलहाल में आपको एक बात ध्यान में आई होगी। वो क्या है? तो अपने देश में ऐसे चंद गद्दार बैठे हुए, राष्ट्रद्रोही बैठे हुए। विषय जो है हमारे सैनिकों के बारे में कुछ दिन पहले सैनिकों को भी वो बांटना चाहता है जाति धर्म में। यानी कितना घटिया आदमी है। यही है वास्तव। वास्तवावर बोलू गायत्री। वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र राजेश वासंती साबाजी गिलुस्कर। आप अभी कहोगे ये मित्र शब्द आप बोल रहे हो, दोस्त नहीं बोल रहे हो। दोस्त ये उर्दू शब्द है और मित्रा ये हिंदी शब्द है। तो आज मैं हिंदी में ही बात करूँगा, जितनी हो सके इतनी हिंदी में बात करूँगा। इसलिए मैंने आपको मित्र करके संबोधा है। मित्रों, अभी हाल फिलहाल में आपको एक बात ध्यान में आई होगी। वो क्या है? तो अपने देश में ऐसे चंद गद्दार बैठे हुए, राष्ट्रद्रोही बैठे हुए और वो कार्रवाई करते जा रहे, देश का नुकसान करते जा रहे। ऐसे ही चंद जो राष्ट्रद्रोही है, उनमें से एक राष्ट्रद्रोही का मैं नाम ले रहा हूँ। उसका पहचान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कौन है? राहुल गांधी। इस राष्ट्रद्रोही को कैसा उजागर किया है, उसकी असलियत कैसे सामने रखने की कोशिश की है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने, वो जरा आप सुन लीजिए। बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जरा सुन लीजिए। बहुत सीरियस विषय है जो आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे सामने हमने रखा, और ये विषय जो है हमारे सैनिकों के बारे में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं। एक गरीब का बेटा, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं, और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा रही है वहाँ, जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है। अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं, और ऐसी चीजें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं, और हमारा अर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसी चीज आगे भी नहीं होनी चाहिए, और इनको रिट्रैक्ट करना चाहिए पब्लिक में। मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, यह पहली बार नहीं है कि हमारे सैनिकों पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर्सनली उनका अटैक हुआ। कुछ साल पहले जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना का, उनके फौज का आगे आने का उन्होंने पुशबैक किया वहाँ, उस समय राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है वहाँ। और ये अपमान हम देखते रहे हैं। जब पालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। जब हम लोगों ने उरी में सक्सेसफुल एक्शन लिया, उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाया। जनरल रावत के खिलाफ बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। तो ये जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो अटैक्स हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज हम जो है इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं, पर हम देश के सामने भी ये विषय रखना चाहते हैं कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे सैनिकों पे ऐसी अटैक्स हों, और ये राजनीतिक कारण के लिए हो।
दोस्तों, आपने सुना होगा, ये जो इंसान है, ये जो राष्ट्रद्रोही है, ये जो देशद्रोही है, ये कैसी बातें कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो संवैधानिक संस्था के ऊपर उंगली रख रहा है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर उंगली रखी थी, चुनाव आयोग को चोर कहा था। अभी ये क्या बात कर रहा है कि अपने जो सुरक्षा दल है, सेना है, वो सेना के ऊपर उंगली रख रहा है, सेना के बारे में बोल रहा है। उसमें भी वो जाति धर्म की बात लेके आया हुआ है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो सुरक्षा बल है उनका मारल डाउन हो जाता है। ऐसे चंद गद्दारों के वजह से फिर ये जो चीन हो या पाकिस्तान हो, उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है, उनके उम्मीदों में क्या बोलते हैं उसको, बढ़ोतरी हो जाती है। ये पाकिस्तान और चीन ये उम्मीदें रखे हुए है कि राहुल गांधी जैसा कोई गद्दार हमें सहायता करे, भीतर से, देश के अंदर से। यानी जो कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ये घर का भेदी देश को ढाई लेगा, ख़त्म करेगा। यही स्थिति है, यही परिस्थिति वो कर रहा है। दिन भर दिन वो संवैधानिक संस्थान के ऊपर उंगली रख रहा है, उनके बारे में अनर्गलर बातें कर रहा है, कुछ आधार नहीं दे रहा है। उस समझो किसी संवैधानिक संस्था ने कुछ गलती की है, उसका वो एविडेंस दे सकता है, मगर वो एविडेंस देने के लिए बात नहीं कर रहा है, वो खाली उंगली रख रहा है, खाली निवडणूक आयोग चोर है, बस उतना ही बोल रहा है। और गलत एविडेंस देके गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और गुमराह किसको कर रहा है? तो जनता को, मतदारों को। बस उसका एक ही एजेंडा है, गुमराह करो और वोट पालो। यानी वोट चोर कौन है? ये खुद है। जैसा उन्होंने वोट चोरी की है 2024 के लोकसभा के चुनाव के दरमियान, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा कह के, वाकई में संविधान खतरे में है क्या? आपको दिखाई दिया क्या? लोकतंत्र खतरे में है ऐसा ही आपको बाद में दिखाई दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने वोट चोरी करने के लिए आपको गुमराह किया और आपने उनके पल्ले में वोट डाल दिए। क्यों? डर के वजह से, स्वार्थ के वजह से। इसलिए मैं, जो मतदार है ना स्वार्थी, खाली अपना फ़ायदा, अपना मतलब साधने के लिए मतदान करता है, ऐसे मतदार को मैं मतदार कहता ही नहीं हूँ। वो भी गद्दार है, क्योंकि वो देश का भला नहीं चाहता है, वो देश की तरक्की नहीं चाहता है। वो कौन सी तरक्की चाहता है? सिर्फ खुद की, ना समाज की तरक्की, ना देश की तरक्की, ना राष्ट्र की तरक्की। ऐसा जो मतदार है वो फिर क्या होता है? बहक जाता है और खुद के मतलब के लिए फिर वो वोट चोरी हो जाती है और ऐसे गद्दारों को वो वोट दे देता है, मतदान कर देता है। यही है राहुल गांधी की खासियत, वोट चोरी करना। उनके दादा दादी, उनके परदादा यही करते आ रहे, वोट चोरी। जो शुरुआत में किया था उनके पर नाना ने या परदादा ने, वोट चोरी, वो आपको मालूम है, मोहनदास करमचंद गांधी के आधार से। दोस्तों, ऐसे ही ये वोट चोर, किसको वोट चोर कह रहे हैं? तो चुनाव आयोग को। अभी उसके आगे बढ़ के उन्होंने अपने सैनिकों के ऊपर भी उंगली रखी। सैनिकों को भी वो बांटना चाहता है जाति धर्म में। यानी कितना घटिया आदमी है, एक घटिया इंसान है, कितना बड़ा वो राष्ट्रद्रोह है, ये समझना जरूरी है। ये देशद्रोह है और ऐसे गद्दार को क्या सजा देना चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, यही वास्तव है। ऐसे चंद गद्दार जो है अपने राजकीय भविष्य के लिए, अपने राजकीय मतलब के लिए, अपने परिवार के लिए, ऐसे परिवारवादी जो संगठन है, ये कांग्रेस है, उभाटा है, ये शरद पवार राष्ट्रवादी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, ऐसे जो चंद गद्दार है वो परिवारवादी पार्टी वाले गद्दार है। उनकी यही मानसिकता है, भ्रम फैलाओ,
दिशा भूल करो, संभ्रम निर्माण करो और वोट चोरी करो। अभी आप तय कर लो कि आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। मतदार राजा जाग जाओ, यही मैं कह सकता हूँ। यही है वास्तव। वास्तवावर बोलू काहीतरी, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।